बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ सन टीवी, हुडको और पी फाइजर जब से बड़े गेनर्स 1 अक्टूबर से लागू हुए। बड़े बदलाव, एलपीजी महंगा, फ्लाइट किराया बढ़ने का खतरा, रेलवे टिकट बुकिंग और यूपीआई नियमों में बदलाव, हर जेब पर सीधा असर। गांव में साइकिल चलाते हैं, $5 अरब नेटवर्थ के मालिक हैं। जानिए अराताई के फाउंडर श्रीधर बेम्बू की पूरी कहानी। ट्रंप मूवी टैरिफ, भारत को 1331 करोड़ रुपए का झटका, 100% मूवी टैक्स से सिनेमा इंडस्ट्री में हड़कंप। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। सेंसेक्स की बात करते हैं। बाजार की शुरुआती हल्की तेजी के साथ रहा। सन टीवी, हुडको और पी फाइजर सबसे बड़े गेनर्स बने। 1 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई है। निफ्टी लगभग 30 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,650 के स्तर पर और सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाकर 80,400 के स्तर तक पहुंच चुका है। बैंकिंग शेयरों में भी सुधार देखा गया। निफ्टी बैंक में लगभग 60 पॉइंट की बढ़त दर्ज की गई है। आज की शुरुआती सत्र में सबसे बड़े गेनर्स में सन टीवी, हुडको, एनएमडीसी, टाटा इन्वेस्ट, पी फाइजर और ल्यूपिन शामिल रहे। पिछले 8 दिनों से निफ्टी दबाव में था और यह लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सुधार दिखा रहा है। इस बीच आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की पॉलिसी घोषणा पर भी पूरी नजरें टिकी हुई हैं। अरविंद फैशंस की बात करते हैं। एमडी और सीईओ शैलेश चतुर्वेदी के इस्तीफे के बाद शेयर गिरावट पर एक बहुत बड़ी नजर। हाई टेक पाइप्स क्वार्टर 2 और H1 में उच्चतम बिक्री वॉल्यूम, शेयर बढ़त में। यूनाइटेड स्पिरिट्स आईपीएल फ्रेंचाइजी बिक्री और सर्दियों में बढ़ी मांग से संभावित उछाल। हुडको और आईआरईडीए क्वार्टर 2 बिजनेस अपडेट के चलते हुडको 30% और आईआरईडीए 1% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भारत में बिक्री में उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में दबाव में। चीन जेवी को मंजूरी की प्रतीक्षा। श्रीराम फाइनेंस टेक सेल की अफवाहों का खंडन। इन्फो एज सब जॉब्स इंडेक्स के अनुसार सितंबर में 10% YOY ग्रोथ और इसी के साथ 1% आईटी की बात कर रहा हूं और बीपीओ आईटीईएस 24% बढ़े हैं। फार्मा स्टॉक, सन फार्मा 3% ऊपर है। ट्रंप और पी फाइजर के यूएस ड्रग प्राइस समझौते के बाद जीई एरोस्पेस और HAL चौथा F404 IN20 इंजन HAL को सौंपा गया है। वोकहार्डेट यूएस एफडीए को WCK 5222 के लिए आवेदन किया गया है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो ट्रैक्टर है वो बिक्री जो है 47.6% बढ़ी है। बजाज ऑटो कुल बिक्री में 9% की बढ़त हुई है। शेयर में 1% ऊपर उछाल हुआ है। एसएमएल आइसुजू की बात करते हैं। अपडेट के बाद शेयर में तेजी है। एलाइड ब्लंडर्स पीईटी बोतलिंग यूनिट का उद्घाटन। फिजिकल ईयर 28 तक 45% ग्रोस मार्जिन की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर बाजार में हल्की तेजी के साथ कई कंपनियों के शेयर अपडेट्स और क्वार्टर 2 बिजनेस रिपोर्ट्स निवेशकों को निगाहों में रखे हुए हैं और इस सत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरबीआई पॉलिसी और वैश्विक संकेतों पर भी पूरा ध्यान रहेगा। 1 अक्टूबर से लागू हुए बड़े बदलाव, एलपीजी महंगा, फ्लाइट किराया बढ़ने का खतरा, रेलवे टिकट बुकिंग और यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव, हर जेब पर सीधा असर। क्या है मैं आपको बता देता हूं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। 1 अक्टूबर से ऐसे 5 अहम नियम लागू होने वाले हैं जिनका असर सीधा आपके घर के बजट, रोजमर्रा की जिंदगी और सफर पर पड़ेगा। चाहे बात रसोई गैस की हो, हवाई टिकट की हो, रेलवे रजिस्ट्रेशन की हो या डिजिटल पेमेंट्स की हो, हर स्तर पर आम आदमी को इन नियमों में रूबरू होना पड़ेगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर आज से क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। क्यों हुआ महंगा? अब ये महंगा हो जाएगा, रसोई पर सीधा असर पड़ेगा इसका। त्योहारी सीजन की शुरुआत ग्राहकों के लिए महंगे झटके से हुई। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 अक्टूबर से बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में 1,580 रुपए से बढ़कर अब 1,595 रुपए, कोलकाता में 1,684 रुपए से बढ़कर 1,700 रुपए, मुंबई में 1,531 रुपए से बढ़कर 1,547 रुपए, चेन्नई में 1,738 रुपए से बढ़कर 1,754 रुपए। गौरतलब है कि इस बार 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसका असर आम ग्राहकों की जेब पर भी दिख सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं बदलाव की। हवाई सफर महंगे होने की खतरे हैं। एटीएफ प्राइस बढ़ा क्योंकि हवाई यात्रियों के लिए भी यह महीना महंगा साबित हो सकता है। एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे एयरलाइंस की लागत बढ़ेगी और नतीजतन
फ्लाइट टिकट भी महंगे हो सकते हैं। दिल्ली 90,713.52 रुपए से बढ़कर 93,766.02 रुपए प्रति केएल हो गया है। कोलकाता में 93,886.18 रुपए से बढ़कर 96,816.58 रुपए प्रति केएल हो सकता है। मुंबई 84,832.83 रुपए से होकर 87,714.29 रुपए प्रति केएल हो सकता है। चेन्नई में 54,151.96 रुपए से बढ़कर 97,302.14 रुपए प्रति केएल हो सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद त्योहारों के दौरान फ्लाइट टिकट बुक करना जेब पर सीधा असर भारी दिखता है। तीसरी सबसे बड़ी बदलाव की बात करते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम आया है। आधार वेरिफिकेशन एकदम जरूरी है। इंडियन रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर से रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे, वही लोग कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू होता है। फिलहाल यह बदलाव तत्काल बुकिंग पर लागू नहीं होगा। पीआरएस काउंटर्स से टिकट लेने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कदम का मकसद टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े और दलालों की धांधली रोकना है। चौथा सबसे बड़ी जो बदलाव है वो अक्टूबर की मैं आपको बता देता हूं। यूपीआई में बड़ा बदलाव किया गया है। हटेगा एक फीचर। डिजिटल पेमेंट्स के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म यूपीआई से जुड़ा अहम नियम बदल सकता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तय किया है कि पीयर टू पीयर P2P कलेक्ट ट्रांजैक्शंस फीचर को हटा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से यह सुविधा बंद हो जाएगी। इसका मकसद सुरक्षा का और मजबूत बनाना है और फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर लगाम लगाना है। इसका सीधा मतलब है कि आप अब यूपीआई ऐप्स पर कलेक्ट रिक्वेस्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव बता देता हूं। त्योहारी सीजन और आपकी जेब पर असर। ये सभी बदलाव ऐसे समय पर हुए हैं जब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। एक और रसोई गैस और दवाई यात्रा महंगी हो रही है। वहीं दूसरी ओर रेल टिकट और डिजिटल पेमेंट्स में नए बदलाव लागू होने की लोगों को आशंका है और लोगों को मैंने बता भी है। लोगों की दिनचर्या और आर्थिक फैसले पर प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर अक्टूबर का पहला दिन देश के हर घर और हर जेब पर असर डालने वाले बदलाव लेकर आया है। एलपीजी और हवाई ईंधन की कीमतें बढ़ने से खर्च बढ़ेगा। रेलवे के नए नियम से टिकट बुकिंग का तरीका बदलेगा और यूपीआई के नए बदलाव से डिजिटल पेमेंट का अनुभव भी बदलेगा। अब बात करते हैं गांव में साइकिल चलाने वाले एक शख्स की। $5 अरब नेटवर्थ के मालिक हैं। जानिए अराटाई के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की कहानी क्या है। श्रीधर वेम्बू जो स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अराटाई के फाउंडर हैं, अपनी साधारण लाइफस्टाइल और अरबों की संपत्ति के कारण सुर्खियों में रहते हैं। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक करके उन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की और क्वालकॉम में नौकरी की। लेकिन वे लंबे समय तक नौकरी में नहीं रुकी और भारत लौटकर तेनकाशी तमिलनाडु के छोटे से गांव में अपनी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन की नींव रखी। 90 के दशक में 2 परिवार के सदस्य और 3 दोस्तों के साथ एडवांस नेट की शुरुआत हुई, जो बाद में जोहो कॉर्प में बदल गए। जोहो ने तेजी से कारोबार बढ़ाया और 2024 में $5.8 अरब की नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स टॉप 100 भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में 91वें स्थान पर आ गए। उनकी पत्नी राधा वेम्बू भी $3.2 अरब की संपत्ति के साथ भारत की टॉप अमीर महिलाओं में शामिल हो गई हैं। अराटाई ऐप जो 2021 में क्वार्टरली लॉन्च हुआ था, अब ऐप स्टोर पर नंबर 1 पर है। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए चर्चा में है। इसके बावजूद श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के तंजावुर में साधारण जीवन जीते हैं। अक्सर लोकल ट्रिप साइकिल्स पर वो दिखते हैं, नजर आते हैं और बड़े शहरों में विलासिता का मोह नहीं रखते। उन्होंने स्पष्ट किया कि जोहो का आईपीओ जल्दबाजी में नहीं होगा, क्योंकि कंपनी लंबे समय के औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर फोकस करती है और वे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को नजरअंदाज करते हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि साधारण जीवन जीते हुए भी टेक्नोलॉजी और नवाचार के जरिए दुनिया में बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है। बात करते हैं ट्रंप मूवी टैरिफ की। भारत को 1331 करोड़ रुपए का झटका पड़ सकता है। 100% मूवी टैक्स से सिनेमा इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सिनेमा जगत को टारगेट किया है और अमेरिका के बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% मूवी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। इसका सबसे बड़ा असर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय फिल्मों के लिए सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। अनुमान है कि इस टैरिफ से सालाना 100 से 150 मिलियन डॉलर, करीब 1331 करोड़ रुपए के रिवेन्यू पर संकट आ सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
ट्रुथ सोशल पर लिखा कि विदेशी फिल्में अमेरिका से बिजनेस चुराती हैं और अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने के लिए यह टैरिफ जरूरी है। इस हाई टैरिफ के लागू होने पर अमेरिका सिनेमाघरों में टिकट की कीमतें लगभग दोगुना हो जाएंगी, जिससे भारतीय फिल्मों की मुख्य धारा में पहुंच कठिन हो जाएगी। मुंबई के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों ने भी कहा कि इससे भारतीय फिल्मों की अमेरिकी कमाई प्रभावित होगी और कड़ी ऐसी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे बाहुबली 2, पठान, जवान आदि के लिए यह जोखिम बन सकता है। इस नीति के लागू होने से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया और अन्य देशों की फिल्मों को भी अमेरिकी बाजार में भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हॉलीवुड में विदेशी फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह कदम वैश्विक सिनेमा और डिजिटल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर सीधे असर डाल सकता है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले लेटेस्ट अपडेट में और आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।